कोई नहीं, डोंट वरी, आपको ऑर्डर होगा अलग अलग हर किसी का. स्टार्ट. सी बेटा, I welcome you all back. Today we are going to discuss the paper. Like we have promised you that we will continuously assess you with the tests. So let's discuss क्या है ये. ठीक है बेटा. पहला क्वेश्चन था, which of the following is considered as a fictitious asset? क्या है? Preliminary expenses, and the answer is also preliminary expenses. You can also see the explanation I have mentioned कि क्यों है क्या नहीं है. Okay. The second question is this. The amount withdrawn by the proprietor means owner, for personal use is debited to which account? अब अभी आपको ये उतना पता नहीं होगा, आपने ये वैसे ही किया होगा, क्योंकि अभी हमने ये डिस्कस पूरा वो डेबिट क्रेडिट मत आपने डिस्कस किया है. डेबिट क्रेडिट मत आपने डिस्कस किया है अभी, तो इसीलिए आपको ये गलत हुआ होगा. वैसे ऐसे इसे डेबिटेड टू ड्रॉविंग्स अकाउंट वैसे भी, मतलब ये वैसे आपको सही हुआ है कि यू नो इट्स कॉल्ड ड्रॉविंग्स, है ना बेटा, बिकॉज यू नो इट्स कॉल्ड ड्रॉविंग्स. अदरवाइज इसकी एंट्री अलग होती है. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? असल में इसको वो जर्नल एंट्री के हिसाब से करना था, तो उसमें भी इसको आ रहा है क्योंकि ये बोल रहा है ये. चलिए बेटा. ओके. एक है ना, इसको ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये ऐसे करना है. ये किसने? नहीं गलत है ना, उसको गलत हुआ है वो है. नहीं गलत है, गलत, ये तो गलत है. जो ये मैंने आपको आंसर बोला वही है. चलिए नेक्स्ट. ऑब्सोलिसेंस इन एन एसेट अराइजेस ड्यू टू. वेरी गुड, वंडरफुल. ऑब्सलीट क्यों कोई चीज हो जाता है? मैंने बोला ना, डेप्रिसिएशन का एक मेजर कॉज क्या होता है? ऑब्सोलिसेंस. क्या होता है? ऑब्सोलिसेंस. तो इसका आंसर है न्यू इन्वेंशंस और चेंज इन डिमांड. क्लियर? आपने भी यही लिखा, ये ठीक था? ओके. चलिए, ये तो अभी नहीं आया होगा आपको, मत ये होता भी नहीं उधर, ये नहीं, ये भी हमने पढ़ा नहीं है ऐसी है इसमें. Okay. Which of the following statements regarding accounting entities is correct? आपको बोलना है तीन में से कौन सा ठीक है. हाँ, पहला है, the business is considered as a separate legal entity from its owners from accounting purpose. Yes. Clear है ना? ये पहला वाला सही है. Personal assets of the owner are recorded in the business balance sheet. No. Why? Because of business entity concept we don't show them. Go second वाला सही नहीं है. Second वाला सही नहीं है. The proprietor is treated as a creditor of the business to the extent of their capital. Yes. Internal liability है ना? Capital is considered as an इंटरनल लायबिलिटी. वेरी गुड. गो ये और ये सही है, तो आंसर आएगा 1 and 3C. यही है. ये किया था ठीक. ओनर सच में क्रेडिटर है बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्स. बहुत अच्छा क्वेश्चन भी. इसकी फिर एक्सप्लेनेशन भी है, इसकी फिर एक्सप्लेनेशन भी है. ओके, बेस्ट क्वेश्चन पढ़ाया है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेकरिंग. क्या होते हैं? द एक्सपेंसेस विच आर रेकरिंग इन नेचर. देखेंगे क्या है. परचेज ऑफ ए सेकेंड हैंड डिलीवरी वैन. यू विल नॉट बाई इट अगेन एंड अगेन. Very good. Annual whitewashing of the factory building. Yes, because you are doing it on a periodical basis. Annually, बार कर रहे हैं. ये सही है. हमें फिर देखना है ना ऑप्शन से. इसमें ये देखने हैं, ये देखने हैं. आप दिखाऊंगा ना मैं कैसे करना है एग्जाम में. आपको आया समझ? आप देखो आप कैसे करना है एग्जाम में. दिया इसको क्रॉस, इसको दिया. रिपेयरिंग ऑफ ए मशीन टू कीप इट इन वर्किंग कंडीशन. यस, है ना बेटा? रिपेयर ये करना पड़ेगा कभी. इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ए न्यू मशीन. नहीं, वो उसी का खर्चा है,
वो उसी का, वो वन टाइम है ना, आपको रोज एसी इंस्टॉल करना है नहीं, ये वन टाइम। आया समझ? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन कौन सा सही है? सेकंड एंड थर्ड। फिर बेटा इधर देखना है, पहले सेकंड एंड थर्ड। यस गो, इसका पहला ही सही। आया समझ? ये फिर नीचे चेक करना होता है ऑप्शंस में। बेटा ऑप्शन ये सही था, आपने सही किया था, ब्रिलियंट, वंडरफुल जी। दिस इज सो यू डोंट गो ऑन दैट। अब इसीलिए मैंने डिस्कस किया, ये बहुत अच्छे से आपने किया। देखो मैं ये क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप समझे बेटा? आप समझे? यहां है ना सही आंसर्स, क्योंकि ये मैंने खुद वेरीफाई किए हैं आंसर्स, ये वाले सही है। आप सुनिएगा, वी कैन शेयर दिस डॉक्यूमेंट एज वेल विद यू। आई विल टेल देम टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू। ठीक है, मैं इनको बोलूंगा ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करें। सुनिएगा बेटा, purchase of a second hand delivery van, is it a revenue expenditure? No, you buy it once and you use it for a long period of time. Annual whitewashing of the factory building, annual, go, we are doing it every year, we are doing it, go, when you do something on a periodic basis, it is revenue expenditure. Repairing of a machine, yes, you repair it to keep it in the working condition, you are not buying any new asset. इंस्टॉलेशन चार्जेस, क्या रोज रोज इंस्टॉल करना है? एक बार इंस्टॉल करना है, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? आपको पता है, मैं आपको ये ऐसे समझाऊंगा। जब कल को बिजनेस लाता है ना मशीन, जैसे बिजनेस ने लाया सीमेंट प्लांट, सीमेंट प्लांट आया 7 करोड़ रुपए में, मगर इंस्टॉलेशन चार्जेस उसके 50 लाख है। तो जब आप बुक्स में दिखाओगे ना एसेट, आप दिखाओगे 7 करोड़ 50 लाख। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्स, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस बार बार नहीं होते। वेरी गुड, वेरी गुड। वो आपने किया, ये बहुत सही है। ये मैंने लिखा है ना हर किसी का रीजन भी। रिपेयरिंग क्लियर है बेटा? जैसे देखिए इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, आया समझ? वेरी गुड। चलिए अब ये अच्छा है, ये एसर्शन रीजन लास्ट ईयर आए थे ना, एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन देखो कैसे करने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोल दपान, डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्जड ऑन लैंड। यस, वो ये सही है। डेप्रिसिएशन लैंड पे, क्योंकि लैंड इज एन एप्रिशिएबल एसेट, लैंड इज एन वो ये फिलहाल सही है। लैंड इज अ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट विद एन अनलिमिटेड यूजफुल, ये सही है ना। लैंड को क्यों नहीं डेप्रिसिएशन होती है? क्योंकि इसकी अनलिमिटेड लाइफ है। इसकी गाड़ी को क्यों डेप्रिसिएशन होती है? क्योंकि उसकी लाइफ लिमिटेड है। उसकी लाइफ अब जिस गोल्ड की क्यों नहीं डेप्रिसिएशन? उसकी अनलिमिटेड लाइफ है। अब आपको इनमें देखना होता है। देखो पहला ऑप्शन होता है बोथ assertion and reason are true and or is the correct explanation of A. दूसरा होता है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of A. फिर होता है assertion is true but R is false. Assertion is false but R is true. क्या इनमें से कोई false है? पहले ही हमें पता चला जब false नहीं है ना ये आएगा ना। अब तो या पहला ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन है। देखो अब कैसे चूज करना होता है। क्या ये दोनों सही है? और क्या दूसरा पहली चीज को एक्सप्लेन करता है? यस करता है ना। डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड ऑन लैंड, रीजन भी दे रहा है ना ये क्यों नहीं चार्ज हो रहा है, वो ये भी सही है, ये भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आया समझ? आया समझ? आया समझ? आपको ए बेटा ये समझ आया? देखो बेटा और एक बार बोलेंगे, असर्शन रीजन कैसे करना होता है। आपको पहले देखना है क्या दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो ये दो तो कभी ऑप्शन होंगे ही नहीं। ये देखो देखो देखो, ये मैं समझाऊंगा। ये बहुत यूपीएससी लेवल में असर्शन रीजन ही आते हैं, तो ये बहुत जिनका दिमाग भी बहुत होता है उनको भी इसमें ये फेल कर देता है पहले। इसीलिए असर्शन रीजन को कभी आसान नहीं लीजिएगा। देखो इसी टेक्निक करने की क्या होती है, पहले देखो क्या ये दोनों सही है। क्या ये दोनों सही है? सही तो ये दोनों स्टेटमेंट है। गो हमें पता है जब ये दोनों सही है तो फॉल्स कोई नहीं है। गो ये भी गलत होगा, है ना। वो ये दो ऑप्शन कभी आएंगे। अब या तो ये ऑप्शन आएगा या तो ये ऑप्शन। फिर देखो जो रीजन है क्या वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। इंडिविजुअली ये भी सही है, इंडिविजुअली, मगर ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा
वेरी गुड। अगर ये एक्सप्लेन इसको नहीं करता, मैं लिखता बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आया समझ? आपको समझ आया? जैसे मैं कभी बोलूंगा कोई चीज, हम बोलेंगे कश्मीर में ये चीज इस वजह से हुई, आपको लगेगा ये सही है। एक्सप्लेन जो कर रहा है वो भी लगेगा सही है, मगर आपको लगेगा ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन, वो ये दोनों ट्रू है मगर ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मगर ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है बिकॉज, क्योंकि ये बोल रहा है इट हैज एन अनलिमिटेड यूज। व्हेन समथिंग हैज अनलिमिटेड लाइफ, विल इट गेट एवर डेप्रिशिएटेड? इट विल नेवर गेट डेप्रिशिएटेड। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? लैंड में प्रूवन वोन। शाबाश, आपने सही किया था, वेरी गुड। शुटेल चैंपियन कराए चुप। ओके देखो, ये देखो, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। एसर्शन है ये, एसर्शन। ए ट्रांजैक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज इट्स अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट्स अ नॉन फाइनेंशियल, वो ये इंडिविजुअली ये सही है, इंडिविजुअली ये वेरी गुड। दूसरा, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, ये भी इंडिविजुअली गो। इसका ऑप्शन, एक सेकंड, ये दो इसके ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं मत। अब इन दोनों में एक हैगा मगर ए ही आएगा क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा। आया समझ? आया समझ? ऐसे करने, आपको समझ आया? यू गॉट इट क्लियरली? आपको बेटी कोई है जिसको और समझाना है? कोई है जिसको और समझाना है? यू गॉट इट क्लियरली? यू गॉट इट? ऐसे करने होते हैं ये पता है। ये दो तो कभी इसके आंसर हो ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं होंगे ये इसका आंसर। आंसर ये होगा इसका, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वाई वी आर नॉट रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या आपने ये सही किया था? एमचू में वन खतर माना कितना, वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत गो तेलचू हिचमुत, नाइस। कुछ बराबर तू देखिए, फिर एक्सप्लेनेशन है, ये लीजिएगा। चलिए, ये नहीं अभी आपको आएगा, ये अभी आएगा ही नहीं। मैंने ये आज जो मेरा था प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म, आज ये हो जाता, कल आप इसका जवाब दोगे। इसीलिए मैंने रखा था क्योंकि मुझे पता था मैं मत वहां तक पहुंचूंगा। वो गोस्ता बीमार मंज त्रे दह गई बीमार ना सुई अच्छा नहीं क्या चीज पा, ये वही है, ये था ना पहले ही बना के, ये वही है कि वो जो बीमार 3 दिन हो गए, तो ये तो अभी आपको नहीं आएगा करना, इसको छोड़ दीजिएगा। ये अभी आएगा ही नहीं, वो बिल्ड एक्सप्लेन करूं, ये अभी आएगा ही नहीं। ओके, ये भी अभी नहीं आएगा। ये क्या है? इंटरेस्ट। ये नहीं, ये अभी नहीं आएगा आपको, ये अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ना है ना अकाउंटिंग। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, मतलब वाई यू प्रिपेयर, वो तो पढ़ना है ना हमें, ये तो पढ़ना है हमें, ये छोड़ दीजिए अभी। ये एरर्स अभी हमने, ये तो हमें पढ़े ही नहीं है, एरर्स अभी पढ़े ही नहीं, हम पहुंचे ही नहीं वहां पे अभी। यस, ये तो आसान है, हाँ ये पढ़ाया है, चचेरा बाई है डेटर्स का क्या क्या नाम होता है? डेटर्स, और दूसरा नाम क्या है? ट्रेड पेएबल्स। लिख के रखिए। डेटर्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स, विच डेटर्स ये डेटर्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स इसका और एक नाम है, ट्रेड रिसीवेबल्स और रिसीवेबल्स या खाली रिसीवेबल्स बोलते हैं। डेटर्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स या खाली, वेरी गुड। एंड क्रेडिटर्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड पेएबल्स और पेएबल्स ट्रेड पेएबल्स और पेएबल्स। क्लियर है बेटा? अच्छा, ये तो आएगा आपको। What is the status of bills receivable? Is it a current liability? No.
It's not a current liability. Is it a current asset? Yes. Fixed asset? No. Intangible asset? No. It's a current asset. वही था ऑप्शन भी, आपने भी वही दिया. वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस, यस, अरे बढ़िया, वेरी गुड. The concept that a business will continue for the foreseeable future is going concern concept. बराबर. तो क्या उसमें लिखू थी, आंसर भी वही था. कोई एक दो क्यों प्रॉब्लम हुई थी. चलो बढ़िया. इट्स अ गोइंग कंसर्न है ना, बिकॉज वी से दैट पाश्चात्य रिलेशन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. वाई अदर्स आर रॉन्ग वो भी लिखा है. ओके यस. आपको पता है हमें होते हैं कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स. पढ़ाए हैं ना, पढ़ाए हैं. कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, वो रिसीट्स जो बार बार नहीं आते हैं, जिनसे हमें क्या रेज हो जाती है, लायबिलिटी या फिक्स्ड एसेट सेल हो जाता है. रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, इनकम. आया समझ, आया बेटा समझ, ये पढ़ाए हैं ना, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स. चलिए वेरी, अरे बढ़िया बढ़िया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट. दैट मीन्स मेहनत आज तक रंग लाई है. सेल ऑफ गुड्स, नो, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट. इट इज अ ये बार बार देना है. कमीशन रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीट. लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक, कैपिटल रिसीट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है. रेंट रिसीव्ड, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट. वल्लाह ये भी हर किसी की एक्सप्लेनेशन दी है सर ने. रेकरिंग, रेगुलर है ना, ओकेजनल, एफेक्ट्स एसेट्स और है ना, बैंक लोन, सेल ऑफ मशीनरी. बोला है मैंने, व्हेन यू सेल सम फिक्स्ड एसेट, है बोला है, बोला है. ये तो आसान है. ए डेटर इज अ पर्सन हु owes money to the business and debtor is a current liability. करंट एसेट, सॉरी, वेरी गुड. असल में करंट एसेट डेटर नहीं है, जो उसके पास पैसा है. वेरी गुड, जो कैश है उसके पास. ट्रेड रिसीवेबल्स है, डेटर ऑल्सो नोन एज, अभी बोला यही. वेरी गुड. पढ़ाया है. एमोटाइजेशन पढ़ाया है. एमोटाइजेशन is writing of the value of intangible assets. अच्छा, और एक चीज बोलेंगे, जो फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी क्या होती है, डेप्रिसिएशन. क्या होती है. अच्छा, अगर अब आपके पास होगा नेचुरल एसेट, क्या होगा, ये आज बात बोल के रखेंगे. नेचुरल एसेट या वेस्टिंग एसेट, या नेचुरल एसेट, या उनको बोलते हैं वेस्टिंग एसेट भी. जैसे आपके पास होगा ऑयल वेल, आप अरब के शेख है और आपके घर में कुआं है तेल का. वो कुआं तेल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म. उसको डिप्लीशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती है, उसकी क्या होती है, लिखिए इसको, नेचुरल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स. नेचुरल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स get depleted. तो ये तो आपको पता है. एमोटाइजेशन किन की हो जाती है, इनटाइम. ये पहले ही बोला था, याद है, शाबाश. क्या डिप्लीटिंग एसेट्स, नेचुरल एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, डिप्लीटिंग, एग्जॉस्शन जब हो जाती है इनकी. करंट एसेट्स का कुछ नहीं होता है. क्या चल, वेस्टिंग एसेट्स, हमने अपना दे दी बोलते हैं, ये बराबर एक एक बात होती है. वेस्टिंग एसेट्स, नेचुरल एसेट्स, माइंस, ऑयल वेल, स्टोन क्वारीज. क्लियर है बेटा, इसमें यही चीजें आती है, ख्याल रखिएगा. गुड्स किन को बोलते हैं, इन विच वी वेरी गुड. गुड्स इज रेफर्स टू फर्नीचर यूज्ड इन द ऑफिस, नो. Machinery used for production? No. Items bought for resale purpose? Yes. हमें यहां जो stationery है, is that goods? No. Because we are using it for the operations. We are not doing it the resale of those. Goods वही चीज है जिसकी आप resale करोगे, जिसकी आप, ये फर्नीचर हमारे पास है, we going to resell it? No, we only will replace it. We will not resell it. आया समझ?
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पाइशो हिचमुत छू के आजबाशो में ना कुछ हुआ है। अरे वेरी गुड। कब कितनी बार सिखाया? ड्राविंग ना एसेट है, ड्राविंग ना, वो आपका एक बंदा बोल रहा था बकवास। ड्राविंग ना एसेट है ना, इट इज अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी, रिडक्शन इन द इंटरनल लायबिलिटी, रिडक्शन इन द कैपिटल। ये सही था, आपने भी सही किया। 1000 बार बोला होगा ये बात। ड्राविंग इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि इससे इंटरनल लायबिलिटी कम हो जाती है, इससे इंटरनल लायबिलिटी कम हो जाती है। कर भी सकते हो आप, परसों ही पढ़ना है ये परसों ही पढ़ना है, ये आज पढ़ना था। आई स्वेयर आज का टॉपिक था यही। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो वन्यू पाने कंसिस्टेंसी, कॉमन सेंस, तो जो हम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स इस साल यूज करेंगे वही आया समझ, आया समझ। जो मेथडोलॉजीज यूज करें तो, मगर ये अभी पढ़ा नहीं है तो शाबाश शाबाश शाबाश, ये पढ़ने हैं ना सारे। यस, ये तो पढ़ाया ना, पढ़ाया, बोला भी, पढ़ाया नहीं आसी, मगर बोला 1000 बार ये बातों में ही। देखो क्या बोलता है, 1000 बार बोला होगा। जो ना भी बोला मैंने, अगर आपको कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। अच्छा, बुक वैल्यू कौन सा वैल्यू होता है? When we buy it and then we show it in the next year after depreciation, after, है ना। बुक जब हमने एसेट लाया इस साल, इसको किस में रिकॉर्ड किया? बैलेंस शीट में। उसको क्या वैल्यू बोलेंगे? बुक वैल्यू। फिर अगले साल भी करेंगे रिकॉर्ड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, उसको भी बुक वैल्यू बोलेंगे। वो हर साल बुक वैल्यू चेंज होता है बिकॉज डेप्रिसिएशन कम होती है। आया समझ, आया समझ। अब मैंने कल भी आपको बोला, जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने बोला मैंने एसेट लाया 5 करोड़ का, इसको इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे 50,000, 50 लाख, वो अलग नहीं दिखाएंगे, दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उनको? बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक्सपेंसेस, कैपिटलाइजेशन ऑफ द, असल में क्योंकि वो एक ही बार करने हैं, वन टाइम। आया समझ, वही बोल रहा है, ये क्वेश्चन उसी पे है। A company buys a second hand machine for 5 lakh, they spend 50,000 on immediate repairs, ये मत बार बार करने हैं, to make it functional, and rupees 10,000 on a special insurance policy for the transit of the machine एक बार। After 6 months they spend 5,000 on routine oiling, 5,000 नहीं है ना, वो routine oiling है, routine मतलब बार बार। देखो कितना ख्याल रखना है, देखो कितना ख्याल रखना है। यस, क्योंकि ये वन टाइम है, ये है ना वो जरूरी वाला इंश्योरेंस। अब पढ़ो ना पूरा, अगर वो वाला इंश्योरेंस है वो आएगा नहीं, क्योंकि वो बार बार करना है। वो प्रीमियम ये बोलता है ना वन टाइम। दे स्पेंड 50,000 ऑन इमीडिएट रिपेयर्स टू मेक इट फंक्शनल एंड 10,000 ऑन ए स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द ट्रांजिट ऑफ द मशीन, वरना ये ट्रांजिट में नहीं आया समझ, आया समझ। वेरी गुड क्वेश्चन। तो ना वो भी फिर भी नहीं आएगा, हर साल करनी है ना। आया समझ, ऑयलिंग नहीं आएगी, वो हर बार करनी है ऑयलिंग। तो 5,60,000 समझ आया? ए बेटा समझ आया? ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आई हैव कम अक्रॉस। इसका आंसर 560 है। ये कहां आपने किया होगा? ठीक किया, ऑयलिंग नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस बेटी ने बेहतरीन चीज बोला, इंश्योरेंस, मगर वो प्रीमियम होना चाहिए था। प्रीमियम भरना है हर साल, वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाता है? रेवेन्यू ये जो वन टाइम होते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अंडर एक्रूअल बेसिस हमें इनकरेक्ट बोलना है। क्रेडिट सेल इज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू इवन इफ कैश इज नॉट रिसीव्ड। यस, है ना। एक्रूअल क्या बोलता है? वी रिकॉर्ड वेदर वी हैव पेड और नॉट, वेदर वी हैव रिसीव्ड और, वो तो पहले दिन ही मैंने बोला क्रेडिट सेल इज रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ विच कॉन्सेप्ट? एक्रूअल। वो पहला वाला सही है। द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वायलेट्स द मैचिंग प्रिंसिपल। यस, देखो क्यों। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या बोलती है? जब कैश आएगा तब। सो कैन यू मैच द रेवेन्यूज विद द एक्सपेंसेस? मत। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है?
तुम्हें इनकम कमाने में जो सारे खर्चे लगे तुम्हें वो रिकॉर्ड, चाहे तुमने वो पे किए या कैश में। कौन से खाली हम दिखाएंगे? कैश वाले, वो मत सारे आए। तो ये किस प्रिंसिपल को वायलेट करता है? ये बात याद रखिएगा, लिख के रखिए बेटा, ये लिख के रखिए, ये नोट अपनी जगह लिख के रखिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट के नीचे, मैचिंग कॉन्सेप्ट के नीचे नोट लिख के रखिए। ये ना बद्राई ना कात ऑप्शन मस्तिष्क कात नहीं रहा, ये समझ आया? लिखिए। The cash basis of accounting, the cash basis of accounting violates the matching concept. क्लियर है? क्लियर है? Violates the matching concept of accounting. ठीक है? Violates the matching concept of accounting. It violates the matching concept of accounting. Okay. Outstanding expenses are recorded under cash basis of accounting. Never. Clear है? ये सही है ना गलत? ये मुझे आपने क्या किया? ये कहां गलत है? पहला ये तो ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंट वायलेट करता है ना मैचिंग प्रिंसिपल को, भी तो वही पढ़ा रहा था। ये गलत है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये किस वाली अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है? एक्रूवल अकाउंटिंग में। किस वाली में? कैश में मत रिकॉर्ड करेंगे जब पे ही नहीं किया है। मोस्ट कमर्शियल बिजनेसेस यूज एक्रूवल बेसिस टू शो अ ट्रू एंड अ फेयर पिक्चर। कल से ही तो बोल रहा था मैं, वाई वी यूज एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टू शो अ ट्रू एंड अ फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। सिर्फ गलत ये है, सी वाला सिर्फ गलत है। आग्स गलत है इसमें ना। ओह नाइस तलावान, जबरदस्त, ये सिखाया है आपको। हेवी एडवर्टीजमेंट फॉर ए न्यू प्रोडक्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिखाया है। वेरी गुड। वैल्यू ऑफ द पेटेंट एक्सपायरिंग ओवर 10 years, amortization, rise in the market appreciation, gradual wear and tear of a delivery tech dip. आपको नहीं आया ये? वेरी गुड, वंडरफुल। आया समझ? बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ाया है, देखो बोलोगे योसु सही ये तो अभी नहीं आपको आएगा, ये आपको अभी नहीं, ये एरर्स में आता है। ये एरर है, ये नहीं अभी एरर्स में, अभी नहीं हमने पढ़े। ये एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल था पहले से। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या को एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ एमिशन, ये भी नहीं आपको आएगा। आदो वहीं तो करूँ तो चैंपियन। हम भी थक गए आज, हमारा तबीयत ठीक नहीं और आपको भी आए क्वेश्चन। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब, वंडरफुल। तो अब हमें पढ़ने कन्वेंशन जो हम मंडे पढ़ेंगे। उनके पास अच्छे से आया। Yes, very well, yeah.